जब मैं अपनी माँ के पेट में पैदा नहीं हुआ था, बना भी नहीं था और इस ज़मीन पे आया भी नहीं था, ये बादल तो तब भी मौजूद थे, तब भी हवाओं में थे। और जब मैं आया ही नहीं था तब ये बादल कौन चला रहा था हवा में? है कोई जवाब? तुम बोलोगे क्या, राम कृष्ण विष्णु? फिर मैं पूछूंगा कि तुम्हारे राम कृष्ण विष्णु और जो तुम्हारे खुदाओं की जो कहानियाँ हैं कि वो पैदा हुए थे, उनकी बीवियाँ थी, उनकी शादियाँ हुई, उनके सास ससुर माँ बाप सब कुछ थे, अब तो पैदा हुए ना। तो चलो अगर बिलफर्ज मान लिया जाए कि वो पैदा हुए, तो जब वो पैदा नहीं हुए थे तब कौन चला रहा था ये बादलों को? हाँ, अगर रिश्तेदारियाँ ही हैं तो किसी पीछे की नस्ल पे भी तो जाएगा ना कोई। पहला पहला माँ या बाप भी तो होगा ना। चलो तुम कहते हो तुम्हारे गॉड एंड गॉडेसेस हैं और उनकी औलाद की औलाद की औलाद है, फिर वो भी औलाद में भी कोई सन ऑफ गॉड और फला गॉड ये गॉड। अबे पहले तो ये बताओ, ये सूरज का बेटा कौन होता है? ये भी तो है ना, सन ऑफ सन। कभी सूरज का भी बेटा हो सकता है? सूरज ने किससे शादी की है? चांद से शादी की है? सूरज कोई इंसान है क्या? सूरज तो एक सुबह निकलता है, रोशनी दे के चला जाता है। सूरज को भी कोई चला रहा है। पता लगा जब तुम्हारे वाले पैदा नहीं हुए थे ना, जिनकी तुमने कहानियाँ घड़ी हुई हैं, तो तब भी ये चल रहे थे बादल। इसका मतलब इन बादलों को तुम्हारे वाले तो नहीं चला रहे, क्योंकि जब वो खुद मुर्दे थे, मरे हुए थे और मौजूद नहीं थे, तब कौन चला रहा था? आप जवाब दो। तो और जब वो पैदा नहीं हुए थे तो उनको पैदा करने वाला भी कोई होगा। हाँ, वो कौन था? भाई देखो ना, पीछे चलता है स्टार्टिंग पर। तुम्हारे खुदा का बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, यही होगा ना। तो तुम्हारा पहला खुदा कौन था जिसने शादी की थी? किसी तो शादी की होगी ना। तुम्हारे खुदा की बीवी कौन थी? तो उसको भी खुदा होना चाहिए। कमज़ोर होगी तो खुदा नहीं कहलाएगी ना, गॉडेसेस कहते हो ना, गॉडेस, गॉड एंड गॉडेस। फिर वो बीवी भी ताकतवर होनी चाहिए। लेकिन अगर उसने बच्चा पैदा किया होगा तो वो तो कमज़ोर होगी। औरत बच्चा पैदा करती है तो कमज़ोर होती है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। तुम्हारी किस तरह की खुदा थी वो जो इसको क्या बने, क्या मतलब फीमेल वर्जन बताओ ना मुझे। उर्दू में तो खुदा कहते हो ना, तो तुम्हारी खुदाई उनको क्या खुदाई बोलूँ क्या? वो तो खुदा की खुदाई होती है ना, वो चीज़ अलग है। जैसे बादशाह की हुक्मरानी होती है, वही चीज़ अलग है। तो चलो तुम्हारी खुदाई को मैं उस औरत फीमेल को मैं कह देता हूँ फीमेल गॉड। तो तुम्हारे मेल गॉड ने फीमेल गॉड से शादी की। तुम्हारी फीमेल गॉड चीखी और चिल्लाई होगी, तकलीफ़ें हुई होंगी, भाई बच्चा पैदा हो गया, बच्चा। ऑपरेशन किसने किया था ये भी बता दो। इंसान की औरत का तो ऑपरेशन होता है ना, डॉक्टर आता है। तो तुम्हारा जो सबसे पहला खुदा था, उसने शादी की, तो सबसे पहली फीमेल गॉड हुई। उसका पेट फटा होगा, कटा होगा, तो उस वक्त कौन सा डॉक्टर आया था उसका ऑपरेशन करने, जब तुम्हारा वो खुदा का बेटा पैदा हुआ था? ठीक है। फिर जब वो पैदा हुआ होगा, मुत्ती करता होगा, पेशाब करता होगा, पोटी करता होगा। अब तुम्हारे खुदा का बेटा पोटी पिशी करता, तुम कहते हो वो खुदा है? तुम्हारा खुदा पोटी पिशी करता है? अबे मतलब अक्ल ना हो तो मौजे ही मौजे। अबे बगैरती की इंतहा है। ज़रा थोड़ा अपना दिमाग तो खोलो। मैं तुम्हारा दिमाग खोल रहा हूँ अल्लाह के फजल से। ये बादल तो तब भी चल रहे थे, बादल अब भी चल रहे हैं। मैं नहीं था तब भी थे, जब तुम्हारा बाप भी नहीं था तब भी थे, और तुम्हारे झूठे खुदा ना थे ये तब भी था। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बाद में बनाया है, पहले इन मखलूक़ात को बनाया जो सामने तैरते हुए नज़र आ रहा है। ये दरख्त, मिट्टी, हवा, पानी, आग, ये अल्लाह ने पहले बनाए हुए थे। वो कंट्रोल और ये अल्लाह चला रहा है। तो तुम्हारा वो जो फीमेल गॉड में से एक और गॉड निकला, तुम्हारे तो गॉड पैदा होते हैं ना, तो तुम्हारी फीमेल गॉड में से फिर एक गॉड का निकला बच्चे की सूरत में। फिर उसने पेशाब कर दिया तुम्हारी फीमेल गॉड पे, मुत्ती करता होगा, फिर तुम्हारे गॉड ने उसको गोदी में लिया होगा, फिर उसने उसके ऊपर कपड़ों पे पेशाब कर दिया होगा। तो तुम्हारे गॉड तो इतने कमज़ोर हैं कि वो पेशाब पखाना करते हैं, फिर खाने के लिए भी ओपनिंग, फिर खाने। मैं वीडियो बना रहा हूँ बा, इनकी बैंड बजा रहा हूँ, इनकी अकल की बैंड बजा रहा हूँ। हाँ तो बेटा वो फीमेल गोड जो तुम्हारी है, उसकी फिर उसने दूध पिया होगा। तुम्हारी फीमेल गोड को दूध पिलाने के लिए खाना भी खाना पड़ा होगा। खाना खाएगी तो दूध पिलाएगी ना, ताकत एनर्जी कहाँ से लाएगी? पता लगा, साबित हुआ अकल से, कॉमन सेंस से, तुम्हारी फीमेल गोड कमज़ोर थी। ठीक है। अगर कमज़ोर नहीं थी तो बच्चे को शादी के बाद पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? खुद ही बना लेती। भाई एक बंदे को लकड़ी का काम आता है, वो लकड़ी लेगा बना लेगा। अब ये कौन सी बात हुई कि उसे लकड़ी के लिए लकड़ाले की ज़रूरत पड़ रही है कि भाई को लकड़ी वाला मेरा हेल्प करे, सपोर्ट करे? फिर तो कमज़ोर हुआ ना, तभी तो हेल्प मांग रहा है। ताकतवर को मदद की ज़रूरत नहीं होती, वो तो दूसरों की मदद करता है। तुम्हारी फीमेल को ज़रूरत पड़ी तुम्हारे मेल गोट की, तो उसने उससे शादी की, तो कि मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा हो गया, फिर वो पैदा होके आ गया। जब पैदा हुआ तो मरेगा भी। हम दुनिया में देखते हैं जो चीज़ पैदा होती है वो मरती है। इसीलिए तुम्हारे वो जो पैदा हुए थे वो मर गए। तो जो मर गए वो गॉड कहाँ से हुआ? एक और कहानी फक्की है तो तुम्हारी मैं बैंड बजा दूंगा आज।
तो ये जो बिल्ली का बच्चा फिर रहा है, ये भी माँ के पेट से निकला। देखो बिल्ली का बच्चा भी बिल्ली होता है, ठीक है। बिल्ली का बच्चा कुत्ता नहीं होता, नहीं हो सकता। बिल्ली के पेट से कभी कुत्ता बाहर नहीं आएगा, और इंसान के पेट से कभी कुत्ता बाहर नहीं आएगा। इंसान के पेट से इंसान आता है, बिल्ली के पेट से बिल्ली आती है, शेर के पेट से शेर आता है। तो गॉड के पेट से गॉड आएगा ना। अबे तो फिर सीधी सी बात है ना, अगर गॉड के बच्चे होते हैं और गॉड की शादियाँ होती हैं, तो ये सारे कहाँ रहते हैं? ज़रा मुझे वो जगह बता दो। पहाड़ पे रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, कराची में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में, कहाँ रहते हैं? कहाँ हैं तुम्हारे ये सारे गॉड? मैं मिलना चाहता हूँ, इंटरव्यू करना चाहता हूँ ना। मैं उनका इंटरव्यू करूँगा कि आपने शादी कब की थी, आपका क्या कहते हैं वो, हुजरा था, सुजरा, शुजरा, शजरा है क्या, शजरा हसब नसब है आपका? आपका पहला बाप कौन था, पहली माँ कौन थी? फिर मसला ये आ जाएगा कि वो जो पहला जो तुम्हारा मेल फीमेल था, उसमें पहला मर्द था या पहले औरत आई थी ज़मीन पर? क्योंकि औरत ना हो तो मर्द के पास शादी करने वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो बच्चा कैसे पैदा होगा? हो ही नहीं सकता, औरत के बगैर तो बच्चा ही नहीं आता। और अगर पहले औरत थी इस ज़मीन पर, तुम्हारी फीमेल गोट थी, तो फिर वो मेल गोट कहाँ से आ गया था? औरत को भी मर्द की ज़रूरत पड़ती है तभी बच्चा आ सकता है। तो ये फैसला तुम करोगे, पहले तुम्हारी ज़मीन पर या कायनात में फीमेल गोट पहले थी या मेल गोट पहले था? है उसका तो तुम जवाब क़यामत तक नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने झूठी कहानी बनाई हुई है। झूठी कहानियों का सर पैर थोड़ी होता, तभी तो मेरी बातों से तुम्हारे दिमाग के ढक्कन हिल जाएंगे। और इतनी देर में जितनी देर मैंने बात की, वो देखो अल्लाह ने आसमान मिलाकर ये सब सॉरी बादल ये मिला मिला के मौसम और ज़्यादा कूल औसम कर दिया। तो ये उसने दावे किए हैं, वो है आसमान को चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला, बारिश बरसाने वाला, और पानी बरसा के मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करने वाला। वो करता है और उसने साबित किया। उसने बारिश करके साबित किया, बारिश बंद करके दिखाई, मिनटों में बंद कर दी, मिनटों में खोल दी, मिनटों में आसमान साफ़ कर दिया। कितनी निशानियाँ दिखा दी उसने। फिर भी तुम अंधे के अंधे बेवकूफ़ बने हुए और जय श्री राम, जय विष्णु है और अल्लाह अकबर कहने वालों से तुम्हें नफरत है। तुम मरते रहो अपनी नफरत में, दफन हो जाओ जहन्नुम में जाके मेरी बला से। तुम्हें इतनी इतनी लॉजिक से समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो लड़ते रहो इस्लाम की दुश्मनी में, लड़ते रहो। मेरा तो तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरी लॉजिक और निशानी और चीज़ें ऐसी कि तुम्हारा बाप भी मुकाबला नहीं कर सकता। और रह गए अल्लाह, अल्लाह के सामने तो तुम्हारी औकात दो कौड़ी की नहीं है। तुम अल्लाह से क्या मुकाबला करोगे? अबे तुम लोग और तुम्हारे झूठे खुदा मुझसे तो लड़ नहीं पा रहे, तो अल्लाह से क्या लड़ोगे? उससे लड़ने की तो सोच भी ना रखना, पहले उसके बंदे को तो शिकस्त दे लो। अल्लाह अकबर।